नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 15 दिसंबर गुरुवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर NSUI और अब गुरुवार को यूनिवर्सिटी परिक्षेत्र के विद्यार्थी माधव भवन पहुंचे और कुल सचिव प्रशांत पौराणिक को ज्ञापन दिया। नई शिक्षा नीति 2022 के ग्रेडिंग सिस्टम के कारण परीक्षा परिणामों में परेशानी हो रही है। इस वजह से रोजाना ही हंगामा हो रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के विद्यार्थी माधव भवन पहुंचे और अपनी परेशानी सामने रखी। इसके मुताबिक सप्लीमेंट्री परीक्षा की फीस न्यूनतम रखी जाए और फीस स्ट्रक्चर एकदम स्पष्ट किया जाए। प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणामों में बहुत सारे छात्रों की सप्लीमेंट्री दी गई है। इन छात्रों को निःशुल्क कॉपी देखने की व्यवस्था की जाए। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद लगातार परीक्षा परिणाम बिगड़ रहे हैं और छात्रों को यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस परेशानी से बचने के लिए कॉलेजों के अंदर यूनिवर्सिटी के सब सेंटर खोले जाएं। जिन छात्रों का कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गलती के कारण रिजल्ट रुका हुआ है, उसे तुरंत दुरुस्त कर परिणाम घोषित किया जाए। ज्ञापन लेने आए कुल सचिव प्रशांत पौराणिक ने विद्यार्थियों की मांगों को मान लिया और समस्या के निदान का आश्वासन दिया है। इस संबंध में छात्र संघर्ष समिति के विनोद प्रजापत ने बताया, सर, जो प्रॉब्लम आ रही है जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तब से छात्रों को जो मार्कशीट अभी नई जो दर्शाई गई है, उसमें कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनको पहले अभी पास कर दिया था, फिर उनका 0-0 अंक दर्शा दिया गया है, जिसमें उसको फेल बताया गया है। तो जो एक पारदर्शिता होती है रिजल्ट में लेकर के स्टूडेंट को अंक कितने आए हैं, हम वही डिमांड करने के लिए आए कि स्टूडेंट का अंक बताए जाए। हमारे सर इसमें जो हम लोगों ने ज्ञापन बनाया उसमें हमारी मुख्य डिमांड थी पहले कि एक तो कॉलेजेस के अंदर तमाम जितने कॉलेजेस हैं उसके अंदर एक सब सेंटर खोला जाए। दूसरी डिमांड थी इसके अंदर के जो तमाम बच्चे आज यहाँ पर पहुँचे हैं, इन तमाम बच्चों की कॉपियों को निःशुल्क चेक किया जाना चाहिए सब सेंटर के साथ में ही, कि इसको सही पद्धति से इसका मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन जो कर रहे हैं अभी वो गलत पद्धति से मूल्यांकन हो रहा है, कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम पूरा का पूरा। छात्रा प्रियंका ने बताया कि 10 रुपए का पोर्टल हम लोगों को यहाँ से ऑनलाइन कटवाना है। उसके बाद सर ने बोला है कि आप अपनी कॉपियाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सर ने हम लोग को थोड़ा सा अच्छी बात बोली है कि आप अपनी कॉपियाँ देख सकते हैं 10 रुपए का पोर्टल कटवा के। हम लोग ने डिमांड इसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित। मेन जो उनका हुआ है, जैसे हम लोग देखते हैं कि इसमें अभी जो कैटेगराइज किया है लोगों ने मेजर और माइनर में, मेनली स्टूडेंट्स हुए हैं फाउंडेशन कोर्सेज में, जिसको हम बोलेंगे, जिसमें वोकेशनल सब्जेक्ट आता है, जिसमें हम लोग फाउंडेशन में देखिए उसमें क्योंकि OMRG सीट जो होती है जिसमें टिक करके करना है, तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी टिक करके बच्चों का सबसे ज़्यादा मार्क्स काटा गया है उसमें। कुल सचिव प्रशांत पौराणिक ने बताया कि नई शिक्षा नीति में पूरा फोकस ग्रेडिंग पर है, इसलिए विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। आइए प्रशांत पौराणिक से जानते हैं समस्या और समाधान के बारे में। विद्यार्थियों की ये समस्या है कि फर्स्ट ईयर में उनके मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व से शासन स्तर पर ये निर्धारित हुआ था कि इनकी ग्रेडिंग बताना है मार्कशीट में, इसलिए अंक सूची में इनके नंबर नहीं है। इन विद्यार्थियों की मांग है, चूँकि अंक सूची में भी नंबर नहीं है और विश्वविद्यालय के पोर्टल पर भी उनके अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। यदि विश्वविद्यालय अपने पोर्टल पर इन विद्यार्थियों के अंक प्रदर्शित कर दें तो इस संबंध में हम उच्च स्तर पर चर्चा करने के पश्चात जो भी निर्णय होगा हम न यथासंभव विद्यार्थियों के हित में करेंगे। क्या है कि इनके ग्रेड दिखाए हैं 34.99 से कम अंक हैं, तो इनको 0 आ रहा है और ये इनकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है। मार्कशीट पर लिखा हुआ है तो भी प्राध्यापक या उस महाविद्यालय के लोग इनको ये स्पष्ट नहीं करते और इनसे कहते हैं आप तो विश्वविद्यालय चले जाओ। श्री हनुमान अष्टमी का पावन पर्व शुक्रवार को शहर भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिरों में बाबा का आकर्षक श्रृंगार कर पूजन किया जाएगा। दिन भर जहां धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलेगा, वहीं श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयां भी गूंजेगी। गुरुवार को दिन भर श्री हनुमान अष्टमी उत्सव के लिए मंदिरों को सजाने का काम चलता रहा।
फूलों और गुब्बारों के अलावा मंदिरों पर आकर्षक रोशनी भी लगाई गई, जो शाम होते ही जगमगा उठी। हनुमान अष्टमी के पावन पर्व पर शुक्रवार को बाबा का विशेष श्रृंगार कर पूजन एवं आरती की जाएगी। जगह जगह सुंदर कांड पाठ एवं भंडारे होंगे। इसे पब्लिसिटी स्टंट कहें या वास्तविकता, लेकिन कांग्रेस के मुस्लिम जनपद उपाध्यक्ष ने गुरुवार को चौघड़िया देकर शुभ मुहूर्त में पदभार संभाल लिया। जनपद पंचायत उज्जैन ने करीब 6 महीने पहले नासिर पटेल को उपाध्यक्ष चुना था। कांग्रेस से आने वाले पटेल के निर्वाचन को भाजपा ने चुनौती दी थी, तब से पदभार समारोह अटका हुआ था। हाल ही में कानूनी बाधा हटने के बाद जनपद अध्यक्ष विद्या पवार ने पद संभाल लिया था, लेकिन उपाध्यक्ष नासिर पटेल मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुवार को उन्होंने पदभार संभाल लिया। मीडिया से बात करते हुए नासिर पटेल ने बताया, आज जो है ग्राम पंचायत जनपद पंचायत उज्जैन का जो है पदभार ग्रहण समारोह कल था, और मैंने जो है हमारे जो पंडित जी हैं, हमारे जो सचिव भी रहे हैं ग्राम पंचायत दताना में, मैंने उनसे पूछकर जो है मंत्रोपचार के साथ जो है आज पदभार ग्रहण किया है। और जो 4-5 महीने की जो मशक्क़त जो चल रही थी, उसमें माननीय न्यायालय का जो फैसला रहा है, माननीय न्यायालय का फैसला जो है पक्ष में रखा है, ये संविधान की जीत है। माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो हमारे साथ में जो पार्टी के लोग थे, वरिष्ठ जन थे, हमारे सरपंच साथी, जनपद साथी और जो स्टाफ के लोग थे, इन सब लोगों का बहुत योगदान रहा। जो हमने प्लान बना रखा है कि जनपद के माध्यम से हम सब लोग बैठकर जनपद सीईओ, हमारे जनपद अध्यक्ष जी और हम सब लोग मिलकर जो है इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जो अंतिम चरण में जो कोई योजना से लोग छूटे हुए हैं, उन तक ये लाभ पहुंचाएंगे हम लोग। जिला अस्पताल में गुरुवार को अनूठा प्रदर्शन हुआ। अधिकारी कर्मचारियों ने यहां यज्ञ में आहुति दी और भगवान गणेश से जिम्मेदारों को सद्बुद्धि देने की मांग की। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में यज्ञ किया। यज्ञ शुरू करने से पहले उन्होंने भगवान गणेश से आह्वान किया कि वह जिम्मेदारों को सद्बुद्धि दें। चिकित्सालय परिसर में अधिकारी कर्मचारी नर्सेस ने यज्ञ में आहुति दी और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। नर्सिंग एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष संगीता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ मनोज बारूद और अन्य स्टाफ ने कहा कि कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर जो भी कर्मचारी संगठन आंदोलन करेगा, लघु वेतन कर्मचारी संघ उनके साथ खड़ा रहेगा। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के आंदोलन में हम नर्सेस एसोसिएशन उज्जैन जिला चिकित्सालय से समर्थन में शामिल हुए हैं। हम अपना समर्थन देते हैं। उसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जो हमारी मांगे अधूरी हैं, उनको पूर्ण करने के लिए 2 दिन 12 और 13 तारीख को हमने 13-14 तारीख को हमने काली पट्टी बांधकर और समर्थन दिया है। और आज सद्बुद्धि दे सरकार को भगवान, उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कल तो पूर्ण टीकाकरण बंद है। उसके बाद 20 तारीख को अगर हमारी सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर ध्यान विचार नहीं किया गया तो हमें तो हड़ताल पर चले जाएंगे अनिश्चितकालीन। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। पश्चिम रेलवे के जीएम अपने सालाना निरीक्षण के तहत गुरुवार को शहर पहुंचे। उन्होंने भोपाल से लेकर उज्जैन तक रेलवे ट्रैक का मुआयना किया और उज्जैन स्टेशन पर भी सुविधाएं परखी।
इस दौरान ट्रैक मेंटेनर कैडर के कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से जीएम को अवगत करवाया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जीएम से मिले ट्रैक मैनों के जोनल अध्यक्ष राम प्रसाद चंद्रीवाल ने बताया कि जीएम ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और इन्हें हल करने का आश्वासन दिया है। 2 दिन पहले झमाझम बारिश के बाद गुरुवार को दिन भर धूप खिली रही, जिससे गर्मी और उमस का एहसास होता रहा। इसके चलते दिन का तापमान जहां बढ़ा, वहीं रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग भोपाल की माने तो बादल छटते ही सर्दी अपना असर दिखाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन मैंडूस के असर के चलते पिछले 2 दिनों तक शहर में जोरदार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया और पारे में भी जबरदस्त गिरावट आई, जिससे लोग गर्म कपड़ों में लदे नजर आए। गुरुवार सुबह से आसमान में बादल की आवाजाही तो रही, लेकिन धूप भी खिलाई, जिससे दोपहर में उमस का एहसास होता रहा। अधिकतम तापमान 3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री से घटकर 16 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। और अब खबरें दे दनादन। डीएलएडी एवं डीपीएसई पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान शुल्क सहित आवेदन की प्रति 10 मार्च तक मंडल कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। संभागीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी ने बताया कि डीएलएडी एवं डीपीएसई पीपीटीसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान वर्ष 2023-24 हेतु नवीन संबंधा एवं संबंधा के नवीनीकरण आवेदन माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय में तय तारीख तक जमा करें। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने विवेकानंद युवा पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 15 से 29 साल के आयु वर्ग के युवा 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और युवा नीति पर सुझाव हासिल करने के लिए पहल की गई है। इसके मुताबिक विद्यार्थी अपने सुझाव आयुक्त कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष में फोन नंबर 0755255169 या फिर 0755254763 पर कर सकते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने पंचायत उप निर्वाचन के लिए पदेन रिटर्निंग ऑफिसर एवं पदेन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन एवं सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय की सहभागिता में 19 से 21 दिसंबर को भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक योगदान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी इंदौर के रविंद्र भवन सभागृह में होगी। इसमें देश भर के विद्वान और विशेषज्ञ पर्चा पढ़ेंगे। आस्था समाज रचना सेवा अनुसंधान संस्था निर्जा संस्कृत संगम के तत्वाधान में चित्रकार केवल कृष्ण शर्मा की स्मृति में चित्रकला स्पर्धा 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। 3 समूहों में होने वाली स्पर्धा के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। स्पर्धा सांदीपनी कॉलेज में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। चित्र बनाने के लिए ड्राइंग शीट संस्थान द्वारा दी जाएगी। शेष सामग्री प्रतियोगियों को खुद लानी होगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।